जय हिंद। आप सभी को पंडित अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग झारखंड पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस को अध्ययन कर रहे हैं। ये सभी क्वेश्चन जो हैं ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसे पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। एक सभी क्वेश्चन सेलेक्टिव क्वेश्चन है, इसे ज़रूर पूरा देख लीजिएगा। वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर है एरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ हुआ है। एरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय मतलब क्या होता है? विलय मतलब होता है मिलाना। किस बैंक के साथ मिलाया गया है? तो ये किस बैंक के साथ मिलाया गया है? तो ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ ये दोनों बैंक जुड़ गया है। याद रखिएगा, एरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मिल गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 2 नंबर है भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? भारत में पोस्टल इंडेक्स यानी पिन कोड की शुरुआत कब हुई? तो ये कब हुआ था? तो ये सबसे पहली बार जो हुआ था तो ये हुआ है 1972 ईस्वी में। 1972 ईस्वी में किया गया है। आगे है 3 नंबर, भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? भारतीय विशेष आर्थिक नियम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो ये कब हुआ है? तो ये हुआ है 10 फरवरी 2006 में। 10 फरवरी 2006 में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 4 नंबर है वायुमंडलीय दाब किसके द्वारा मापी जाती है? वायुमंडलीय दबाव जो है वो किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये किसके द्वारा मापी जाती है? तो ये आपका बैरोमीटर से मापी जाती है। बैरोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। 5 नंबर है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी? तो ये सबसे पहले सरदार कह के जो पुकारा था वो महात्मा गांधी ने पुकारा था। महात्मा गांधी ने। और ये कब पुकारा, ये कब इसका पदवी दिया था? तो 1928 के बारदोली सत्याग्रह के बाद। बारदोली सत्याग्रह के बाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि हम लोग झारखंड पुलिस के लिए शिवांगन पब्लिकेशन के बुक से इसका मॉडल प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट का लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। साथ ही में उसका मॉडल प्रैक्टिस सेट के सेपरेट वीडियो मैथ का भी करा रहे हैं, वहाँ आपको प्लेलिस्ट का लिंक उसका भी मिल जाएगा, उसको भी देख सकते हैं। 6 नंबर है अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है? तो मूल्य का स्रोत क्या है मार्क्स के अनुसार? तो उसके अनुसार है श्रम यानी काम। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 7 नंबर है भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत हुई? भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत हुई? तो किसके अंतर्गत हुआ था? तो ये हुआ था अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। 8 नंबर है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किस वर्ष किया गया? तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ? तो इसमें जो हुआ था सत्याग्रह, ये आपका ध्वजा सत्याग्रह हुआ था। ध्वजा सत्याग्रह। ये ध्वजा सत्याग्रह क्या होता है? तो इस सत्याग्रह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 10 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय है जो बौद्ध धर्म का नहीं है? तो इसमें कौन सा नहीं है? तो ये आपका दिगंबर जो है ये बौद्ध धर्म का नहीं है। ये है किस धर्म का? ये आपका जैन धर्म का है। जैन धर्म का संप्रदाय जो था वो 2 था संप्रदाय। एक था आपका दिगंबर और एक था श्वेतांबर। श्वेतांबर में सफ़ेद धारण करता था और दिगंबर में नग्न अवस्था में रहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय कौन था? तो वो उस समय लॉर्ड हार्डिंग था। लॉर्ड हार्डिंग। दिल्ली ब्रिटिश की राजधानी बनने से पहले इसका राजधानी पहले कहाँ पर था? तो उसका राजधानी था पहले कलकत्ता था। सन 1936 में भारतीय
भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की? तो ये किसने किया था? तो ये किया था आपका जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। 13 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इन विश्वविद्यालयों में से किसकी सबसे पहले की गई थी? तो सबसे पहले किया गया था बॉम्बे यूनिवर्सिटी को। बॉम्बे यूनिवर्सिटी को पहले किया गया था। ये कब किया गया था? 1857 में। 1857 में किया गया था। और बनारस विश्वविद्यालय को जो स्थापना किया गया था ये 1816 में किया गया था। और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का स्थापना जो किया गया था ये 1875 में किया गया था। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो किया गया था इसका स्थापना ये 1887 में किया गया था। तो सबसे पुराना और सबसे पहले बॉम्बे यूनिवर्सिटी को माना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 14 नंबर है, एसोमाइट क्या है? एसोमाइट क्या है? तो एसोमाइट क्या है? ये एसोमाइट कैलिफोर्निया में एक झील का नाम है। कैलिफोर्निया में स्थित एक झील का नाम है। तो इस झरना का नाम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, झरना। 15 नंबर है, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया? तो किस वर्ष छोड़ा गया था? तो ये 1975 को छोड़ा गया था। 16 नंबर है, तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम में स्थित है। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो ये कौन से दो शहर जुड़े हुए हैं? तो ये कन्याकुमारी और श्रीनगर और कन्याकुमारी एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है, भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो उसको प्रदूषकों को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं निक्षालन कहा जाता है पानी के निचली सतह में बहने वाले को। 19 नंबर है, किस राज्य की विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत की सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? किस राज्य का है ये? तो ये है आपका असम राज्य की है। 20 नंबर है, इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? इंटरनेट द्वारा निम्नलिखित में से किस मानव प्रोटोकॉल का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो किस मानव प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है TCP यानी IP। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है TCP का फुल फॉर्म हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। TCP का हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। IP का हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 21 नंबर है, अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है ये? तो ये आपका काइटिन की बनी होती है, काइटिन की। याद रखिएगा इसको। राइट आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर। आगे है, सारस कहाँ की राज्य पंछी है? सारस कहाँ की राज्य पंछी है? तो ये सारस जो है ये उत्तर प्रदेश की राष्ट्रीय पंछी है, उत्तर प्रदेश। और झारखंड की राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है? हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग, झारखंड की राष्ट्रीय पशु क्या है? वैसे मैं एक पिछले वीडियो में उनका क्वेश्चन भी कराए हैं, अगर उसका वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा। 23 नंबर है, किस देश में भारत की बाहरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? किस देश में भारत के बाहर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया? ये जो मंदिर है ये भारत से बाहर हिंदू का मंदिर बनाया गया है। तो किस देश में बनाया गया है ये? तो ये बनाया गया है आपका अमेरिका में बनाया गया है, जो हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ है। 24 नंबर है, धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? धन के प्रयोग के बिना वस्तुओं का आदान प्रदान किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? तो किस प्रणाली के अंतर्गत आता है? ये तो विनिमय प्रणाली के अंतर्गत आता है। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो नमक का सबसे अधिक सेवन करता है? तो कौन सा पशु है वो? तो इनमें से पशु हो जाएगा आपका ऊँट। ये पानी को कई दिनों तक स्टोरेज रखने में ये मदद करता है उसका नमक, इसलिए वो नमक का ज़्यादा सेवन करता है।
26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है? इनमें से कौन सा एयरपोर्ट है जो केवल घरेलू एयरपोर्ट है? तो डायबोलियन एयरपोर्ट गोवा जो है ये आपका इंटरनेशनल हवाई अड्डा है। श्रीनगर एयरपोर्ट ये भी आपका इंटरनेशनल है। देवी आलिया ओलकर एयरपोर्ट ये भी आपका इंटरनेशनल है। तो इनमें से आपका कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 27 नंबर है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये है आपका सहारा मरुस्थल जो है वे विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। 28 नंबर है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्व अनुमान लगाया है? विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्व अनुमान लगाया है? तो क्या पूर्व अनुमान लगाया है? तो ये लगाया है 6.30%। 6.30%। 29 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता? इनमें से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है? तो इसमें से सर जगदीश चंद्र बोस जो है ये नोबेल पुरस्कार नहीं जीता है। ये किस क्षेत्र में काम करता था? ये वनस्पति शास्त्री थे। ये वनस्पति शास्त्री थे, इनको नोबेल पुरस्कार नहीं मिला है। बाकी बात हरगोविंद खुराना को चिकित्सा और शारीरिक विज्ञान के क्षेत्र में 1968 ईस्वी में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं पर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में 1983 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और वी एस नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में 2001 में इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। 30 नंबर है, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार का विशेष अवशेष मिले हैं? तो कहाँ पर मिले हैं ये? तो ये मिले हैं आपका मोहनजोदड़ो में मिले हैं। 31 नंबर है, कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी का उपाधि से जाना जाता था? कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी के उपाधि से जाना जाता था? तो कौन सा राजा है? तो वो है अशोक को जाना जाता है। 32 नंबर है, मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन सा एक व्यक्ति धर्माचार्य था? मध्यकालीन बिहार में आने वाले ईरानी यात्रियों में कौन एक व्यक्ति धर्माचार्य था? इनमें से कौन सा व्यक्ति है? ये है आपका बहुहानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 33 नंबर है, भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय यानी 1956 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? भारतीय राज्य पुनर्गठन के समय 1956 ईस्वी में विभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था? तो इनमें से कौन सा जिला है? तो इनमें से है आपका मानभूम जिला। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 34 नंबर है, विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना खाली जगह ने की थी। विशिष्टाद्वैत नामक दर्शन शास्त्र की स्थापना खाली जगह ने की थी। तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका रामानुजाचार्य ने किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों की विवाह की नीति का अनुसरण किया? निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया? तो किसने किया था ये? तो ये किया था आपका अकबर ने किया था। 36 नंबर है, मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? मुंगेर के दक्षिण पश्चिम में स्थित सूरजगढ़ा इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये इतिहास में किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये शेरशाह और नाहनी पठान के बीच युद्ध के कारण, शेरशाह और नुहानी पठान के बीच के युद्ध के कारण ये प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 37 नंबर है, नादिर शाह ने खाली जगह शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह ने खाली जगह के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो किसके शासनकाल में किया था ये? तो ये किया था मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में। इसका राइट आंसर है बी नंबर। आगे है, झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? झारखंड में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन है? तो ये है आपका रांची में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 39 नंबर है, तैमूर लंग ने खाली जगह शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो ये किसके शासनकाल में किया था ये? तो ये किया था आपका तुगलक वंश के शासनकाल में। किया था। इसका राइट आंसर है सी नंबर।
आगे है, बिहार की यात्रा करने वाली पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार की यात्रा करने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो ये कौन था? ये था आपका रॉब फिच था। 41 नंबर है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और खाली जगह के बीच लड़ी गई। पानीपत की पहली लड़ाई किसके किसके बीच में लड़ी गई थी? तो ये लड़ी गई थी ब्रह्म लोदी के बीच। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, इब्राहिम लोदी के। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 42 नंबर है, रानी लक्ष्मीबाई खाली जगह की शासिका थी। रानी लक्ष्मीबाई खाली जगह की शासिका थी, तो किसकी शासिका थी? तो ये थी झांसी की शासिका थी। 43 नंबर है, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री कहलाते थे। मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे? तो ये आपका पेशवा कहलाते थे, पेशवा। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 44 नंबर है, बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया? बिहार में राष्ट्रपति शासन प्रथम बार कब लागू किया गया था? तो ये कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 29 जून 1968 में। 29 जून 1968 में किया गया था, लागू किया गया था। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 45 नंबर है, किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? किसे दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो इनमें से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है वहिंदा रहमान को, वहिंदा रहमान। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये सिनेमा के जगत क्षेत्र में दिया जाता है, सिनेमा जगत में। 46 नंबर है, औरंगजेब का मकबरा स्थित है। औरंगजेब का मकबरा कहाँ पर स्थित है ये? तो ये है आपका दौलताबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 47 नंबर है, खाली जगह मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था। खाली जगह मंदिर का निर्माण राज चोल द्वारा किया गया था, तो कौन सा मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया था। 48 नंबर है, भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश है, इनमें से कौन सा है? तो ये आपका गंगा का है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 49 नंबर है, यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 का राइडर कप जीता? यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता? तो किस टीम को हराकर जीता था? तो ये जीता था आपका टीम अमेरिका की टीम को हराकर ये कप जीता था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपदेश पूर्ण स्वराज्य के रूप में कब घोषित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उपदेश पूर्ण स्वराज्य के रूप में कब घोषित किया गया? तो ये कब घोषित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को। इसका राइट आंसर है ए नंबर। अब है समान ज्ञान। 51 नंबर है, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर होती है। तो तालाब पर जो उठता है लहर पत्थर फेंकने के बाद, तो वो कौन सा लहर होते हैं? तो वो कौन सा लहर होगा? तो वो हो जाएगा अनुप्रस्थ लहर होगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 52 नंबर है, फेराड किसकी इकाई है? फेराड जो है किसकी इकाई है? तो ये किसकी इकाई हो जाएगा? ये धारिता का इकाई है, धारिता की। 53 नंबर है, जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम नहीं है, वे कहलाते हैं। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करते हैं परंतु न्यूनतम नहीं, वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं आपका अर्धचालक कहलाते हैं। 54 नंबर है, फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? फोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर टिकी होती है? तो किस पर टिकी होती है ये? तो ये टिकी होती है प्रकाश विद्युत प्रभाव पर टिकी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 55 नंबर है, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है? तो ये किस रूप में कार्य करती है? तो ये दिष्टकारी के रूप में, यानी रेक्टिफायर के रूप में कार्य करती है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 56 नंबर है, किसी विद्युत अवघट्टी की असंलग्नता पर स्तर किस पर निर्भर है? तो ये किस पर निर्भर होता है? तो ये तनुता पर निर्भर होता है। 57 नंबर है, आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? आकाशगंगा कितनी दूरी तक फैली हुई है? तो ये 105 प्रकाश वर्ष तक फैली हुई है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 58 नंबर है, भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी 1984 किससे संबंधित है? इनमें से किससे संबंधित है? तो यह मीथेन आइसोसाइनाइड से। इसका राइट आंसर है सी नंबर।
आगे है हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है। हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला क्या है, तो ये है आपका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 60 नंबर है निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप की हो जाता है। निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल से तांबे यानी कॉपर का निक्षेप हो जाता है, तो किसमें होता है, तो ये होता है आपका लोहा में। लोहा में। 61 नंबर है गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडरों में ऑक्सीजन को लघुकृत यानी तनु करने के लिए निम्नलिखित में से किस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है गोताखोरों के सिलेंडरों में, तो ये किया जाता है हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। 62 नंबर है निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनता। निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनता, इनमें से कौन सा ऑक्सी एसिड नहीं बनेगा, तो ये बनेगा आपका नाइट्रोजन नहीं बनेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 63 नंबर है मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है। मादा एनफ्लीज मच्छर इनमें से किस रोग का वाहक है, तो किस रोग का वाहक है, तो ये है आपका टाइफाइड का वाहक होता है मादा एनफ्लीज मच्छर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 64 नंबर है निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है। इनमें से किसमें सिल्वर नहीं है, तो ये आपका जर्मन सिल्वर में इसका राइट आंसर है सी नंबर। 65 नंबर है जिस फिल्टर पर मलजल यानी सीवेज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं। जिस फिल्टर पर मलजल यानी सीवेज डाला जाता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिसाव यानी ट्रिकलिंग यानी फिल्टर, रिसाव फिल्टर। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 66 नंबर है अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है। अपशिष्ट जल उपचार में रिएक्टर शब्द का क्या अर्थ है, तो इसमें क्या अर्थ है इसका, ये है वातन टैंक का इसका अर्थ होता है। 67 नंबर है तेल बिखराव के शोधन के लिए आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक आइसोलेंटों से उत्पन्न किस जीवाणु प्रभेद का प्रयोग किया जा सकता है, तो किसका प्रयोग किया जा सकता है इसमें, तो ये किया जाता है नाइट्रोसोमोनास का इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है झारखंड में कुल कितने जिले हैं। तो ये है आपका 24। आगे है झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लावक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं। झील अथवा तालाब की सतह जल पर पादप प्लावक की तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं, तो इस पुंज को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं सुपोषण कहते हैं। 70 नंबर है ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी है। ध्रुवों पर एक दिन की अधिकतम लंबाई कितनी है, तो ये है आपका 6 महीने की लंबाई होती है। 71 नंबर है किस औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है। किसी औद्योगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा जो होता है वो किस गैस के कारण होती है, तो ये होते हैं आपका सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। 72 नंबर है ध्वनि तरंगों द्वारा अनुनाद उत्पन्न करने का कारण क्या है, तो ये आपका विवर्तन। 73 नंबर है दो निकाय के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। दो निकाय के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है, तो ये करती है आपका, तो ये करती है उनके तार पर निर्भर करती है। 74 नंबर है संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। संचार उपग्रह का प्रयोग किसमें किया जाता है, ये किया जाता है संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।